जो ये वीडियो आपको नजर आ रहा है, ये वीडियो एक सीआरपीएफ जवान का है, सेना के उस जवान का है जिसने देश के सिंदूर के लिए अपनी जान की बाजी लगाई। ये सेना के वही जवान हैं जो सीमा पर पाकिस्तान को, जो कश्मीर में आतंकवादियों को, जो छत्तीसगढ़ में नक्सलवादियों को मुंहतोड़ जवाब देते हैं और देश के सिंदूर की रक्षा करते हैं। ऐसा मैं नहीं, मोदी जी कहते हैं। मोदी जी कहते हैं कि ये देश का जवान है और देश अपने जवान के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन देश के जवान के साथ क्या हो रहा है? देश के जवान को कावड़िए, हुड़दंगी, गुंडई, दंगई कावड़िए जो हैं वो मिलकर पीट रहे हैं। 1 दर्जन कावड़िए सेना के एक जवान को पीट रहे हैं। ये वही कावड़िए हैं जिनकी तारीफ कल योगी आदित्यनाथ कर रहे थे। ये वही कावड़िए हैं जिनको योगी आदित्यनाथ कल शांति का दूत बता रहे थे। ये वही कावड़िए हैं जिसको योगी आदित्यनाथ कल एकता का प्रतीक बता रहे थे और ये कह रहे थे कि कावड़ियों को लेकर दुष्प्रचार करना ठीक नहीं है। कावड़ यात्रा चल रही है, समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ, एकता का अद्भुत संगम। वो लोग ध्यान दे, वो लोग कावड़ियों को लेकर दुष्प्रचार ना करें, सनातन का अपमान ना करें। अब देखिए योगी आदित्यनाथ जिन कावड़ियों की तारीफ कर रहे थे, आज वो कैसे आतंकी बन, इतनी बुरी तरीके से तो आतंकी भी नहीं मारते, आज वो आतंकी बन देश के एक सैनिक को, सीआरपीएफ के जवान को किस तरह बेरहमी से पीट रहे हैं। ऐसे पीट रहे हैं जैसे ये हमारे देश का सैनिक ना हो, किसी दुश्मन देश का सैनिक हो। इतनी बेरहमी से पीटा जा रहा है। इतनी हिम्मत कहां से मिलती है इन कावड़ियों को कि वो देश के सैनिकों को पीटते? अब तक तो वो सिर्फ राह चलते लोगों पर हाथ उठा रहे थे, उनकी गाड़ियां तोड़ रहे थे, मोटरसाइकिल वालों को, रिक्शा वालों को, ढाबे वालों को खाने में प्याज मिलने पर पीट रहे थे। लेकिन अब तो कावड़ियों ने सारी हदें ही पार कर दी। जिसने देश का सिंदूर बचाया उसी को पीट दिया। अभी कुछ दिनों पहले तक हमारे पूरे देश के लोग जो हैं वो स्टेटस लगा रहे थे, देश की सेना, देश की सेना, हिंद की सेना। लेकिन आज जब एक देश का सिपाही मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर इन गुंडों द्वारा पिट रहा था, ये गुंडे उसको पीट रहे थे, तो सब खड़े होकर देख रहे थे। आखिरकार इन कावड़ियों में इतनी हिम्मत आई कहां से? इन हुड़दंगियों में इतनी हिम्मत आई कहां से? इन गुंडों में इतनी हिम्मत आई कहां से? इन गुंडों में, इन हुड़दंगियों में इतनी हिम्मत आई है प्रदेश के मुख्यमंत्री से। प्रदेश के मुख्यमंत्री कावड़ियों के ऊपर फूलों की बारिश करवाते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री कावड़ियों के लिए, पुलिस प्रशासन किस तरीके से पैर दबा रहा है, नतमस्तक हो गया प्रशासन, तो कावड़ियों को किसका डर? और कावड़िए लगातार मोटरसाइकिल तोड़ रहे हैं, स्कूल की बसों पर हमला कर रहे हैं, गाड़ियां तोड़ रहे हैं, ढाबों को तोड़ रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर उन पर कार्रवाई हो जाती तो किसी की हिम्मत नहीं थी देश के इस वीर जवान को हाथ लगाने की। कावड़ियों को शह दी है योगी आदित्यनाथ ने, जिन्होंने कहा है कि कावड़ियों को लेकर तमाम विपक्षी दल जो है, लोग जो है वो हिंदुत्व का अपमान करते हैं, सनातनियों का अपमान करते हैं, कावड़ियों को आतंकी कहते हैं। कावड़िए तो शांति दूत हैं। हाँ, आतंक का प्रचार मुहर्रम के जुलूस में होता है, वहां पर दंगे होते हैं। मुहर्रम में जो जुलूस निकालते हैं वो लातों के भूत हैं। कावड़िए तो शांति दूत हैं, कावड़िए शांति दूत है। देखिए योगी जी के शांति दूतों ने क्या किया। सेना के एक जवान को, जिसका नाम गौतम है, और ये जवान मणिपुर ड्यूटी ज्वाइन करने जा रहा था। जी हाँ, जहां स्टेशन पर इसको ट्रेन पकड़नी थी, ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस। कावड़ियों के साथ किसी बात को लेकर बहस हुई, गौतम ने कुछ नहीं कहा, वो अपनी ट्रेन में बैठने लगा। कावड़ियों ने गौतम को ट्रेन में बैठने नहीं दिया और इतना पीटा कि उसकी ट्रेन छूट गई। और वीडियो में आप देख सकते हैं कितना पीटा। इस पूरे मामले में रेलवे पुलिस ने इन कावड़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। 411/25, 412/25, 413/25 और रेलवे एक्ट की धाराओं में 145 और 147 में मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह बनता है दोस्तों, आप सोचिए कि इतनी हिम्मत
पुलिस प्रशासन क्या करेगा? ये हिम्मत कहां से आती है? ये हिम्मत आती है सूबे के मुख्यमंत्री के उस बयान से। कांवड़ियों को लगता है कि अरे सूबे का मुख्यमंत्री हमारे साथ है, हम लोग कितनी तोड़ फोड़ कर दें, कुछ भी कर दें, हमारे पर फूल बरस रहा है, पुलिस खड़ी देखती रहती है, हम गाड़ी तोड़ देते हैं, बस तोड़ देते हैं, स्कूल की बस तोड़ देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, पुलिस खड़ी देखती रहती है, तो कौन हमको हाथ लगाएगा? ये सेना के जवान की क्या औकात? और आप देख सकते हैं किस तरीके से इन लोगों ने इस देश के सैनिक के साथ, जो सीआरपीएफ का जवान है, उसके साथ ये घटना की है। अब सवाल पूछता है देश सवाल पूछता है योगी आदित्यनाथ से कि क्या इन कांवड़ियों पर, अगर उन कांवड़ियों पर कार्रवाई हो जाती जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगातार बसों को तोड़ रहे थे, स्कूल के बच्चों की बसों को तोड़ रहे थे, मोटरसाइकिलों को तोड़ रहे थे, ढाबों को तोड़ रहे थे, तो क्या यह घटना होती? नहीं होती, क्योंकि उनको डर ही नहीं है। कांवड़ियों को डर नहीं है पुलिस प्रशासन का। कैसे होगा? पुलिस प्रशासन तो पैर दबा रहा है। अरे बड़का बड़का कप्तान, सीओ, कप्तान, एसपी, एसएसपी कांवड़ियों के पैर दबाने में लगे हुए, सेवा कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से बोला गया कि कांवड़ियों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और यही कारण रहा कि कांवड़ियों ने सेना के जवान के साथ ये हाल किया। आज पूरा देश शर्मसार हो चुका है दोस्तों। हम खुद शर्मसार हो चुके हैं कि हमारे देश का सैनिक जो हमारे लिए लड़ता है, जो हमारे लिए अपना परिवार छोड़कर मणिपुर ड्यूटी करने जा रहा है, जो हमारे लिए अपना परिवार छोड़कर जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ के नक्सलवादियों के बीच, जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों के बीच ड्यूटी करता है, जो अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाता है, जो अमरनाथ यात्रा की रक्षा करता है, जो तमाम मोर्चों पर खड़ा रहता है, उसके साथ ये बर्ताव ये कांवड़ी, ये गुंडे कर रहे हैं। सब कांवड़ी गुंडे नहीं हैं, सब जाते हैं, जल लेके आते हैं, चुपचाप आते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन आप देखिए इतनी हिम्मत आई कहां से? बड़ा सवाल है। पूछिए इस प्रदेश के मुख्यमंत्री से, सूबे के मुख्यमंत्री से, कि आखिर इस सूबे के मुख्यमंत्री ने ऐसा बयान क्यों दिया कि आज कांवड़ियों का जो उनको आज इतनी छूट मिल गई है, वो शांति दूत उनको बताया गया। अब देखिए वो क्या कर रहे हैं।